ये वीडियो यूजुअल वीडियोस की तरह नहीं होने वाला है जिसमें मैं तुम्हें कुछ डायरेक्टली एक टॉपिक पकड़ के कुछ बताऊंगा सिखाऊंगा। इससे भी तुम शायद बहुत कुछ सीख लोगे, बट ये तुम्हारे लिए ऑडियंस के लिए है एक वीडियो बहुत ज़रूरी वैसे तो, अगर तुम देखो तो। हाँ, ये मेरा चैनल है। इसके ऊपर तुम जानते हो वीडियोस आते थे, इससे पहले भी मेरा एक चैनल था। बहुत लोग उसको नहीं जानते होंगे, वो तो 150 सब्सक्राइबर्स तक का था, वो भी 1.5 हो चुका था। ये चैनल की कहानी बहुत अच्छी रही, बहुत सारे लोगों से मिला मैं, नए नए लोगों से जुड़ा भी। कमेंट सेक्शन में नए नए लोग रेगुलर होते गए, हमने बात भी की, 1000 हमारे सब्सक्राइबर्स भी हो गए धीरे धीरे। इस पर भी मैं उतना रेगुलर नहीं रह पाया, बट फिर भी जितना रह पाया उतना कोशिश की मैंने कि मैं वीडियोस अपलोड कर सकूँ इस पर, और मैंने किए भी। बट हुआ ऐसे कि जैसे ही मेरा चैनल अच्छा जा रहा था, जैसे ही लोग जुड़ रहे थे, ऐसे जैसे ही सब कुछ हो रहा था ना, वैसे ही अचानक पहले भी स्टॉप लग ही रहा था बीच बीच में मेरे वीडियोस नहीं भी आ रहे थे, बट अचानक से एक स्टॉप बड़ा सारा लग गया। कभी बीच में 2 महीने का गैप आ गया, कभी बीच में 1 महीने का गैप आ गया, कभी फिर 1 महीने का गैप आ गया वीडियोस आने में, और कभी अभी लास्ट 60 दिन का गैप चल ही रहा है, अभी ये वीडियो आएगा। मतलब इस साल 2025 में ये जो मेरा चैनल रहा है, ये 1000 सब्सक्राइबर्स तक तो पहुंच गया बहुत अच्छे तरीके से। मैंने बहुत वीडियोस बनाए, लोगों ने देखे, बट उसके बाद में मैं रुक सा गया। क्यों क्यों रुक सा गया? हालांकि मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो ये चैनल देखते हैं, बहुत कम लोगों को पता है इस चैनल के बारे में। जो मेरे क्लासमेट्स थे उनको भी नहीं पता है, मतलब कुछ क्लोज लोग उन्हीं को पता है। वो भी मेरे से पूछने लगे कि क्या हुआ, तुम वीडियोस क्यों नहीं बनाते आजकल? ऐसा नहीं है कि उन्हें मेरे वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे लगते होंगे ऐसा नहीं है कि वो देखते हैं, पर ऐसा है कि उन्होंने नोटिस किया, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं यहाँ तक 1000 सब्सक्राइबर्स तक बड़ी बात नहीं है ये, बट पहली बार उनके लिए तो बड़ी है कि इतने लोग जुड़ सकते हैं इन इन सब जो जिन के ऊपर बात करता हूँ, जिन चीज़ों के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशल इश्यूज़, उन्हें नहीं लगा था कि मेरे वे में शायद ये हो जाएगा। और ऐसे ऐसे दोस्तों ने भी पूछा क्लोज, जिनको मेरे को ऐसा लगा नहीं था, उन्होंने भी कहा क्यों नहीं। इसका जवाब मेरे पास नहीं था उस वक्त, क्यों नहीं मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया, क्यों मैं 2-2 महीने का गैप ले रहा हूँ, महीने गैप ले रहा हूँ। बट मुझे अब पता है ऐसा क्यों हुआ, और वही दिल की बात आज मैं करने आया हूँ तुम लोगों से। देखो, कभी कभी होता ही है ना कि कभी कभी हम कोई चीज़ चालू करते हैं करना किसी और रीज़न से, और फिर वो रीज़न ही बदल जाता है, और फिर वो चीज़ भी बीच में रुक जाती है, और हमें पता नहीं होता है कि वो चीज़ आगे क्यों कंटिन्यू करनी है। तो ऐसा हुआ कि मैंने ये जो चैनल्स बनाने चालू किए थे, मेरी कहानी चालू होती है 2019 में, जब हमारा एक फ़नी वीडियोज़ वाला चैनल था, उसके ऊपर मैं कभी और बात करूँगा। फिर धीरे धीरे मैंने एक रोस्टिंग चैनल भी बनाया, उसके ऊपर भी कभी और बात करूँगा। फिर धीरे धीरे मैंने इस फील्ड में जो बचपन से ही एक क्यूरियोसिटी थी कि मैं बातें करूँ, मैं बताऊँ, जितना हो सकता है उतना लोगों से कनेक्ट हो जाऊँ, और अलग अलग जो एरियाज़ है और जो मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है और जो दिमाग में चीज़ें वो शेयर करूँ मैं सबसे। और मेडिटेशन का भी जो भी जितना भी जो भी कुछ है, मैंने चालू किया कि भाई कुछ लोग जुड़ेंगे आगे जाके, कुछ और भी फाइनेंशियली भी शायद इस चैनल से हो या ना हो, मुझे नहीं पता है, क्या पता हो भी जाए, बट लोग जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग, व्यूज़ वगैरह आएंगे, सब्सक्राइबर्स वगैरह वगैरह आएंगे। मैंने ये सोच के चालू किया था। इस चैनल से पहले वाला चैनल, वो वाला चैनल डेड हो गया, क्योंकि उस पर तो मुझे कुछ पता ही नहीं था क्या करना है, मैंने ऐसे ही मज़े के लिए किया था। फिर इस चैनल पे मैंने कहा कि नहीं, बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। तो उस चैनल पे 6 महीने काम करने के बाद में, साल भर काम करने के बाद में ये चैनल बनाया। इस पर शुरुआत से ही लोग आना स्टार्ट हो गए, वो पुराने वाले चैनल वाले लोग भी इस पर आ गए, एंड इस पर भी आना चालू हो गए लोग। एंड बहुत जल्दी 500 हो गए मेरे सब्सक्राइबर्स 3 ही महीनों के अंदर, जबकि मैंने मतलब इतना कुछ मेरे को नहीं लगता है कुछ ऐसा बनाया होगा, पर लोगों को बात अच्छी लगी। फिर मैं वापस स्लो होने लग गया, और धीरे धीरे गाड़ी 1 साल के अंदर 7 महीने आगे वाले में 1000 तक पहुंची। मैं स्लो क्यों हुआ? क्योंकि होता ही है ना कि जब आप अपने अंदर जाने की जर्नी पे निकलते हो, जब आप सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी पे निकलते हो, जब आप आध्यात्मिकता की जर्नी पे निकलते हो, स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे निकलते हो, तब आपको पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ क्या है आपके लिए, कौन सी चीज़ क्या नहीं है आपके लिए। मैंने ये चैनल चालू करने का क्या था रीज़न, वो ये था कि बस मेरे को बनाना था, और मेरे को चाहिए थे लोग कि लोग मुझे देखें।
बट जैसे जैसे मैंने खुद को जाना, जैसे जैसे मैंने ध्यान किया, वैसे वैसे मेरे को पता चला कि ये रीज़न इनफ नहीं है कि मैं ये चैनल कंटिन्यू कर पाऊँ। इसलिए बीच बीच में 2-2 महीने का, 1-1 महीने का गैप आया, जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया। मेरा अंदर से मन करना बंद हो गया। मन भी छोड़ो, मन तो चंचल है, कुछ भी करता है, उसे देखना है हमें। बट एक कैमरा लेके बैठ जाओ, फ़ोन लेके बैठ जाओ और बोलने लगो, और वो बोलने के पीछे मैं क्या बोलूँ, मैं क्या मतलब डिलीवर करूँ, वो तक मुझे समझ में आना बंद हो गया। ऐसा नहीं था कि मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब थी, मेरा कोई साइकोलॉजिकल इशू था, नहीं। ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसा ही लाइफ में हो गया, नहीं। लाइफ में तो ऊपर अप डाउन होता ही रहता है। कुछ अलग हुआ। अलग ये हुआ कि जो वो रीज़न था वो मुझे खोखला लगना स्टार्ट हो गया कि लोग मुझे देखें। अभी भी कहीं ना कहीं होगा मन के किसी ना किसी कोने में, मन की किसी ना किसी इच्छा में कि लोग मुझे देखें, लोग, मैं फेमस हो जाऊँ, वो लोग फ़ोटो खींचे। ठीक है, होगा, ये मन का एक कोना है। बट जो उस वक्त था ना, वो धीरे धीरे मेरे अंदर की इच्छा होने लगी कम, कि मैं सिर्फ वीडियो इसलिए नहीं बना सकता कि लोग मुझे देखें, कुछ और होना चाहिए रीज़न। फिर धीरे धीरे चैनल के सब्सक्राइबर 1000 हुए, वॉच आवर्स भी मैं अब तो कम हो गए, मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाए हैं, गैप्स भी महीने 2 महीने, महीने 2 महीने करके 5 बार ऐसा हो चुका है। सो वॉच आवर्स भी 2000 से ऊपर हो गए, और अगर मैं वीडियोस बनाता रहता कंटिन्यू, तो ये 6 महीने जो गुजरे हैं इनमें मेरे पैसे आने भी शायद स्टार्ट हो जाते, क्या पता, मतलब 4000 घंटे तो हो जाते। उसके बाद मुझे नहीं पता कितनी देर में क्या आते हैं पैसे, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में, पैसे वगैरह के बारे में, इससे आ पाएंगे क्या, मुझे लगा नहीं था आ जाएंगे। 2000 से 1000 से अब नीचे जा चुके हैं वॉच आवर्स। ऐसा क्या हुआ कि मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स और 2000 घंटे के बाद में भी बनाने का मन नहीं किया, क्योंकि मेरे पास कोई रीज़न नहीं था। मेरे अंदर मैं खुद को देखता था, खुद को जानता था, मैं खुद के बारे में पहचानना स्टार्ट हो गया थोड़ा थोड़ा, कि नहीं, सिर्फ इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बना सकता कि कोई मतलब हो, रीज़न हो। मुझे खुद को बांध के नहीं रखना है, मुझे खुद को इकट्ठा करके नहीं रखना है कि हाँ लोग मुझे देखें, इतने व्यूज़ आ गए तो ठीक है, ये वाला वीडियो हिट है, ये वाला ये है। नहीं नहीं, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता, और ये चैनल सिर्फ इसलिए नहीं है। और मैं खुद को फोर्स भी नहीं कर सकता। मेन बात तो ये है कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ, क्यों फोर्स करूँ, क्या है कारण। सोचा कभी कभी ऐसा सोचा कि भाई कारण ये हो सकता है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, इससे कमा लूँगा चैनल से, नहीं, उस पर भी इंटरेस्ट नहीं आया मेरा। लोग देखेंगे, पहले था इंटरेस्ट, वो अब रीज़न भी कम पड़ गया। दिन और निकलते गए, दिन और निकलते गए। अब की बार तो महीने से 2 महीना, दूसरी बार ऐसा हो गया कि 2 महीने गैप आ गया। महीने महीने का तो आता ही रहता था, इस ये पूरा साल ही ऐसा गया है, वापस 2 महीने हो गए। तो अब की बार तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं हुई कि 2 महीने हो रहे हैं। मैंने कहा जो हो रहा है वो होने दो। अब की बार मुझे पीस हुआ फील, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा और डीप जा चुका था। खुद को जो देखता हूँ, थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ मेडिटेशन के लिए, और बाकी टाइम भी 24 घंटे में भी कोशिश करता हूँ खुद को देखता रहूँ। मैं कुछ नहीं करना चाहता, बस देखता रहूँ। मैंने ये फील किया कि मेरे पास कोई गोल नहीं है अब, बिल्कुल भी कोई गोल नहीं है। बाकी लोग कुछ अलग ही सोचते हैं, उनका लाइफ को जीने का ढंग ही अलग होता है। वो कहते हैं गोल के पीछे भागो, मेरे पास अब कोई गोल नहीं है इसको लेके, चैनल को लेके तो। और बाकी एरियाज में लाइफ में भी कुछ ऐसा सच कुछ बड़ा नहीं है गोल। हाँ, एक डायरेक्शन होनी चाहिए लाइफ में, वो शायद ढूंढ लूँगा मैं, बट ऐसा कुछ गोल नहीं है इसको लेके। अब लोग कहेंगे गोल नहीं है तो कहाँ जाओगे, क्या नहीं जाओगे, मुझे अब उतना भी नहीं है पड़ता फ़र्क कि मैं कहाँ जाऊँगा चैनल को लेके, मुझे कितना चैनल को लेके जाना है, मुझे क्या करना है क्या नहीं। बस मुझे ये पता है कि मुझे अगर आएगा तो अपने आप आएगा, और जो आएगा मैं बोल दूंगा। अब ये जो मैंने 9 मिनट तुम्हारे ख़राब किए हैं, या फिर 9 मिनट तुम्हें लगता है तुमने दिए हैं, इससे मैंने तुम्हें क्या सीखना चाहता हूँ, क्या सीख देना चाहता हूँ, इससे मैं तुम्हें सीख ये देना चाहता हूँ कि कभी भी खुद को सिर्फ गोल सेंटर्ड मत रखना लाइफ के अंदर। क्योंकि ऐसा हो गया कि तुम थोड़े से भी अवेयर हो गए, तुम थोड़े से भी खुद को जान गए, और जिस रीज़न से तुमने स्टार्ट किया था वो रीज़न अगर तुम्हें फीका लगना स्टार्ट हो गया तो तुम्हारी चीज़ें बीच में अटक जाएगी। तो अभी से ही गोल के पीछे नहीं, प्रेजेंट मोमेंट के पीछे रहो।
अभी से ही अवेयरनेस के पीछे रहो। जो भी चीज़ कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हें करनी है। दूसरा कोई गोल उसके ऊपर मत दो। तुम्हें अगर पैसे कमाने तो कमाने हैं क्योंकि वो तुम कर रहे हो, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, वो ये लेना है। गोल से हटके जितना तुम, लोगों की अलग विचारधारा होगी, गोल से हटके जितना तुम खुद के अंदर जाओगे उतना तुम्हें आएगा समझ में कि तुम्हें क्यों चीज़ क्या करनी है, क्यों चीज़ क्या नहीं करनी है। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो 10 मिनट का हो गया है। पहले मैं वीडियो बनाने बैठता था तो मुझे जल्दी जल्दी रहती थी मन में कि मुझे जल्दी वीडियो बनाने, मुझे जल्दी वीडियो बनाने। अब मेरे मन में जल्दी नहीं है, ये मुझे बस बनाना है, मैं बस ये बना रहा हूँ, मैं बस ये कर रहा हूँ और मुझे बस करना है ये चीज़। और मेरा 100% अभी ध्यान इसी वीडियो के ऊपर है। इतना ध्यान है कि वो जो घड़ी बज रही है टुक टुक वो मुझे सुनाई दे रही है अच्छी तरीके से। लोग मुझे पूछते थे, मेरे दोस्त वगैरह, क्लोज फ्रेंड इरफान मेरा दोस्त है एक, और भी काफ़ी दोस्त हैं मेरी, तो वो मेरे से ये पूछते थे कि 2-3 लोग की वीडियो क्यों नहीं बना रहे। उनको मैं यही कहता था कि यार अंदर से नहीं आ रहा। किसी को मैंने कहा शुरुआत में कि मेरा रूटीन बिगड़ गया। रूटीन तो मेरा कभी ऐसा कुछ था ही नहीं, पर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि नहीं, वो अंदर से नहीं आ रहा क्योंकि मैं एक रीज़न को ढूंढ रहा हूँ। फिर समझ में आया कि किसी भी चीज़ को करने का कोई रीज़न क्यों हो, रीज़न क्यों हो। अंदर से अगर मेरा मन है नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा। वीडियो बनाने का भी क्यों रीज़न हो, मेरा आज वीडियो बनाने का कोई भी है नहीं रीज़न, बस आया तो बना लिया मैंने। ये वीडियो मेरे को तुमसे बात थी करनी, दिल की बात, क्योंकि ये दूसरी बार हुआ है कि मेरे एक चैनल पे इतना बड़े बड़े गैप्स आ रहे हैं। पहला भी चैनल था, बहुत सारे सब्सक्राइबर उस चैनल से भी आए हैं, और इसलिए भी ताकि तुम समझो कुछ चीज़ें बिना रीज़न के, और या फिर मैं तो कहूँगा कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो जाएगी, ये लोग हाथ खड़े कर देंगे कि ऐसे हम जिंदगी कैसे जिएंगे। यही तो बात है, यही तो मज़ा है ज़िंदगी जीने का। किसी भी चीज़ को करने का कोई रीज़न मत देखो, करो। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा यार, यही तो होगा कि जो तुमने सोची वैसी चीज़ें नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी तो नहीं होगी, 100% दो। मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसमें अपना दो, बस रहो अवेयरनेस से उस चीज़ के अंदर। चीज़ों को करने का कभी कोई रीज़न नहीं होता है। मेरा अभी यूट्यूब बनाने का कोई रीज़न नहीं है, बस मैं करना है तो मैं करूँगा। ये चीज़ समझ में आने में बहुत टाइम लग गया। मुझे नहीं पता कि यूट्यूब से क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं पता कि लाइफ में बाकी इसके अलावा भी क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे इतना पता है कि बस करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। काफ़ी चीज़ें मुझे इस साल में बाकी भी लाइफ के एरियाज़ में आई है, समझ में शायद हो सकता है उनकी वजह से भी मेरा यूट्यूब पे थोड़ा इफेक्ट पड़ा हो, बट जो भी होता है वो इसलिए होता है ताकि हम थोड़े से और अपने अंदर जा पाएँ, हम देख पाएँ खुद को कि हम क्या है। कहते हैं ना कि कोई ऊपर तो नहीं बैठा है, पर ये सब जो है इट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ आर्स। तो वो एनर्जी बह रही है हर जगह। तो कोई रीज़न नहीं है, बनाएंगे करेंगे। एंड मैं अब की बार ये भी नहीं बोलने वाला हूँ कि रोज़ वीडियो आएगा ये आएगा। मैं ये कहने वाला हूँ कि अब जो भी आएगा ना, वो ऐसा आएगा कि वो तुम्हारे काम का होगा, वो ऐसा होगा कि सच में तुम देखना चाहोगे उस चीज़ को। वो ऐसा होगा कि जो यहाँ से आएगा, यहाँ से मतलब दिल से नहीं, दिल तो कहने की बात है, मन से नहीं, वो बस आएगा, अपने आप आएगा। वो बस मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो मैं मतलब मेरा मन, मेरा दिमाग, मेरी बॉडी, वो अपने आप आ रहा होगा, वो अस्तित्व बोल रहा होगा। जो होगा अच्छे से होगा। दिल की बात थी, तुमसे करनी थी, क्या सीखा हमने इस वीडियो से? खुद को गोल सेंटर्ड मत रखो। कोई भी चीज़ इसलिए मत करो क्योंकि तुम्हें तुम्हारा गोल पूरा करना है। चीज़ इसलिए करो क्योंकि तुम वो हो। ये वाली बात तो इस वाली बुक में भी लिखी हुई है। वो बुक मुझे अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। ये देखो, ये वाली बुक है ना, एटॉमिक हैबिट्स, तुम्हें दिख रही होगी, हिंदी में थी, इरफान ने दी है मुझे। कोई भी चीज़ इसलिए मत करो क्योंकि वो तुम्हारा गोल है, इसलिए करो क्योंकि तुम वैसे हो। तो ये तो इसमें भी थी लिखी हुई, बट मैंने एक्सपीरियंस भी कर ली है। ठीक है, ये बुक भी पढ़ लेना, अच्छी बुक है एटॉमिक हैबिट्स की, बहुत पहले पढ़ी है मेरे पास। और दूसरी चीज़ ये कि किसी भी चीज़ को करने का कोई रीज़न मत ढूंढो, तुम खुद रीज़न हो। करो बस चीज़ों को ऐसे ही। इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है कि फिर हम तो कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास तो कोई गोल नहीं रहेगा। कोई अगर रीज़न से नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी तो अस्त व्यस्त हो जाएगी। देखो, जो लोग आध्यात्मिक होते हैं, आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं जादू टोने ये वो नहीं, अंदर जा रहे होते जो खुद के, उनके लिए ये चीज़ तो रिस्क होता ही है।
कि जो होगा देखा जाएगा यार। अब तो सच में ऐसा लगने लग गया जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि जो हमने सोचा वो हम नहीं सोचते, वो हमारा ये सोचता है मन, और मन को ये पता ही नहीं है हमें क्या चाहिए। तो जो होगा हो जाएगा, बस जितना हो सकता है उतना जागरूक हो सकते हैं हमें क्या चीज़ करनी है, हमें क्या चीज़ नहीं करनी है। किसी भी चीज़ को करने के लिए उसके गोल से मत बंधो, किसी भी चीज़ को करने के लिए उसका कोई रीज़न मत ढूंढो। अगर वो तुम्हारी जागरूकता को लग रहा है वो करना है तो बस करना है। अभी यूट्यूब भी मुझे करना है इसलिए क्योंकि आ रहा है, मेरे जागरूकता में आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए है तो मैं करूँगा बस। अब ये 1000 से सब्सक्राइबर 1000 पे ही रह जाते हैं, या फिर ये सब्सक्राइबर 1000 से 1 लाख पे हो जाते हैं, या फिर ये चैनल डेड हो जाता है, आगे हमें कुछ और बनाना पड़ता है, वो हम देख लेंगे, वो जैसे जैसे होगा, बट सोचना नहीं है, बस करना है। काफ़ी जो 15 मिनट का वीडियो हो गया है, थोड़ा सा टाइम और लेते हुए कहूँगा। काफ़ी मैंने इस टाइम पे, जैसे तुम्हें कहते रहता हूँ, अंदर जाओगे, अंदर जाओ, अपने देखो, अपने लिए टाइम बताओ, मेडिटेशन स्टार्ट करो, 5-10 मिनट करो, 20 मिनट करो, आदत पड़ जाए तो उसको 25 मिनट 30 मिनट तक ले जाओ, 35 मिनट तक ले जाओ, काफ़ी टाइम उस पर हो जाए तो घंटे भर के लिए ले जाओ। और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम पूरे दिन ही जागरूक रहोगे। वो घड़ी जिद्दू कृष्णमूर्ति ने बताई है अपनी किताबों के अंदर, वीडियोस के अंदर, तुम 24 घंटे मेडिटेशन में रह सकते हो। पर एटलीस्ट अभी उतना नहीं तो थोड़ा सा टाइम निकाल लो, और बाकी दिन में इतनी कोशिश करो कि जो भी तुम कर रहे हो उसको जागरूकता से करो। देखते रहो अपने आप को, ना चीज़ों को दबाओ और ना उसमें बह जाओ, देखो बस। तो यही है। काफ़ी चीज़ें नहीं आ रही थी मुझे समझ में, और फोर्सफुली मैं चीज़ें नहीं करना चाहता था, और अंदर से नई चीज़ें आ रही थी, इसलिए मैंने वीडियोस नहीं बनाए। बीच में मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ जो गैप आया है अभी, पहले भी जो गैप्स आते रहे हैं, दो एक महीने के, 3 बार तो एक महीने का है, 2 बार 2 महीने का है, एंड जो भी है ठीक है। सो नहीं समझ पाया अपने आप को, एंड उसके बाद मैं एक गोल ढूंढता रहा, क्यों बनाऊँ, फिर मैं एक रीज़न ढूंढता रहा, क्यों करूँ। अगर अपने अंदर झांक रहे हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं, जो बस एक उन्होंने सिस्टम है बना रखा, उसके हिसाब से है काम कर रहे, हो सकते उनको मेरी बात ये समझना है, पर जो अपने अंदर देखते रहते, जो अपने अंदर को जान रहे हैं, खुद को जान रहे, पहचान रहे हैं, जो थोड़े से सेल्फ अवेयर हैं, वो इस बात को समझ जाएंगे। जैसे जैसे अंदर जाओगे वैसे वैसे कोई भी गोल काम नहीं आएगा, कोई भी रीज़न काम नहीं आएगा, जागरूकता काम आएगी। किसी भी चीज़ को करने का कोई गोल, कोई रीज़न तुम्हारे पास होगा तो भी तुमसे काम नहीं होगा। फिर बस जो चीज़ तुम्हारे लिए ज़रूरी होगी, जागरूकता में होगी, वो करो बस, वो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। पैसे भी होंगे कमाने, बट वो इसलिए है नहीं कमाने क्योंकि दूसरों के पास है, मेरे पास भी होना चाहिए, ऐसा ही होता है क्योंकि सोसाइटी में रहते तो होने चाहिए पैसे। नहीं, वो इसलिए होने चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। और वो भी कैसे आएंगे, तुम्हारी ही अपनी जागरूकता से। सेम गोज टू यूट्यूब, इसलिए है नहीं करना कि मेरे इतने हैं, मेरे हो गए 1000 सब्सक्राइबर्स, मेरे वॉच आवर्स भी हो जाएंगे 6-7 महीनों में, अगर मैंने वीडियोस बनाए तो मेरा चैनल डेड हो गया, मेरे को तो वीडियोस बनाने चाहिए। नहीं नहीं, ये नहीं होनी चाहिए रीज़न होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा था, अब मुझे क्यों करना है, क्या ये मुझे है करना या फिर है ही नहीं करना, अभी मेरी जागरूकता क्या कह रही है। तो रीज़न गोल से हटो, जागरूकता पे आओ, और खुद को पहचानते रहो, देखते रहो। कभी भी ये मत सोचो मैं तो सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि जब तक मैं है तब तक तुम कुछ नहीं जानते। जिस दिन ये मैं हट गया उस दिन तो फिर तुम ही तुम हो, क्योंकि तुम ही और अस्तित्व एक हो जाओगे। सो वीडियोज आते रहेंगे, कोशिश तो यही है, जो भी होगा मन के अंदर जुड़े रहना चैनल से। ये थी दिल की बात। हो सकता है तुमने होप से बहुत कुछ सीखा हो। मैंने इस साल में बहुत कुछ सीखा है, तुम तक मैं नहीं आ पाया वीडियोस लेके उतनी, वो बात है, बट इस साल यात्रा रही है। हाँ, मैं जैसे कि मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि मैंने मेरे चैनल की बैंड बजा दी, और मैं भी मानता हूँ ये चीज़, मैंने बैंड बजा ली, मेरा चैनल की रीच जा रही थी, लोग बहुत सारे जुड़ रहे थे, 1000 हो गए थे सब्सक्राइबर्स, वॉच आवर्स भी 2000 हो गए थे। मैं तो एकदम ओपन बोल रहा हूँ, हो सकता था कि बहुत कुछ और भी हो जाता, लोग और भी जुड़ते, पर अब डेड हो गया चैनल, बार बार 2-2 महीने का, 1-1 महीने गैप से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जागरूकता से हम वीडियो बना रहे हैं। पहले इस बात का फ़र्क बहुत हो रहा था जब मैं वीडियो नहीं बना रहा था कि क्या होगा यार, अपन ने तो ये कर लिया, पर अब बस जागरूकता है, कोई रीज़न नहीं, कोई गोल नहीं, कोई पछतावा नहीं। एक होगा मन के कोने में पछतावा, बट अब बस जो करना है वो करना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। नो रीज़न, नो गोल, ओनली अवेयरनेस।
मिलता हूँ अगले वीडियो में। हो सकता है दिल की बात तुम्हें समझ में आई हो। थैंक यू अगर यहाँ तक किसी ने देखा हो 2x में, और तुमने अगर इतना टाइम दिया है मेरे लिए तो धन्यवाद आप सबका। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त व्यस्त देखते रहो और मज़े में रहो। और हो सकता है काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँ मैं, देखते हैं अवेयरनेस क्या कहती है। बाय।